धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद सातवां प्रपाठक पहला खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, कथानक सनत कुमार और नारद का संवाद। नारद एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और वो महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ये है प्रसंग। ओम अधीहि भगव इति ह उपससाद सनत कुमारम नारदः तं ह उवाच यद्वेत्था तेन म उपसीद ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स ह उवाच। ओम परमपिता परमात्मा का स्मरण करके नारद जी कहते हैं अधीहि भगवः, अधीहि भगवः, हे भगवन, हे ऋषिवर, अधीहि मेरे को पढ़ाइए, मेरे को शिक्षा दीजिए। इति ऐसा कह करके ह उपससाद उनके समीप, उनके समक्ष बैठ गया। और ये कहने वाला कौन है? तो कह रहे हैं सनत कुमारम नारदः। ये नारद जो है ये सनत कुमार ऋषि से ये बात कहते हैं। तम ह उवाच, अब सनत कुमार ऋषि जो है तम उस नारद से उवाच, निश्चित रूप से वो कह रहे हैं यद वेत्था तेन म उपसीद। यद वेत्था, आप क्या जानते हो, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है। तेना, उस पढ़ाई लिखाई को आप म उपसीद, मेरे को बता करके फिर मेरे सामने बैठिए, तब मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। तो कहते हैं यद वेत्था, जो आप जानते हो पहले आप मेरे को तो बताइए, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हैं। कोई नया विद्यार्थी आता है अध्यापक गुरु के पास, तो नया तो है, नवीन विद्यार्थी है, तो उसको पता नहीं है विद्यार्थी के बारे में। तो यद वेत्था, जो भी आप जानते हो, तेना, उस ज्ञान से मेरे को बोध कराइए, मेरे को बताइए। माँ उपसीद, तब जाकर के आप मेरे सामने आइए, ताकि ततः, उसके आगे, ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि, तेरे लिए यानी आपको, ऊर्ध्वम उसके आगे की बात, जितना आप जानते हो उससे आगे की बात को वक्ष्यामि मैं कहता हूँ। इति स ह उवाच, ऐसा ऋषि सनत कुमार नारद जी से कहते हैं। तो प्रसंग ये है, नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं आप मेरे को शिक्षा दीजिएगा।
स्वाभाविक बात है, जो कोई भी किसी के पास जाकर के कुछ बताइए, कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ उपदेश कीजिएगा, कुछ हमारे लिए बताइए, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। साधु संत के पास, ऋषियों के पास, अध्यापक के पास जाते हैं, जब तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ यात्री जाते हैं तीर्थ स्थलों पर, वहाँ जा कर के ये बात अक्सर कहा करते हैं। तीर्थ स्थल का मतलब आजकल के हरिद्वार और तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी, ये नहीं। तीर्थ स्थल का मतलब है जहाँ आचार्य रहते हैं, जहाँ गुरुकुल रहते हैं, जहाँ आश्रम रहते हैं, जहाँ विद्या, विशेष रूप से जहाँ विद्या आदान प्रदान, जहाँ विद्या का आदान प्रदान होता है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाता है, ऐसे संस्थानों में, ऐसे गुरुकुलों में, ऐसे आश्रमों में जब लोग जाते हैं तो उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। तो अब ये नारद जी सनत कुमार जी के पास आकर के ठीक उसी प्रक्रिया में वो कहते हैं, आप मेरे को उपदेश दीजिएगा। तो ये स्वाभाविक बात है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं उपदेश तो करूँगा, लेकिन आप क्या जानते हो पहले आप मेरे को बताइए। ये उनको कहते हैं। अब वो नारद जी बताते हैं कि मैं क्या जानता हूँ। ऋग्वेदम भगवः अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, वेदानां वेदम पितृयम राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्प देवजन विद्यां एतद् भगवा अध्येमि। वो गिनाते हैं कि मैंने क्या पढ़ाई की है। वो कहते हैं, भगवः, हे भगवन, हे ऋषिवर, ऋग्वेदम अध्येमि, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है। यजुर्वेदम, यजुर्वेद पढ़ा है। सामवेदम, सामवेद पढ़ा है। अथर्वणम चतुर्थम, और चौथा जो अथर्ववेद है उसको भी मैंने पढ़ा है। इतिहास पुराणम, इतिहास को भी पढ़ा है। और पुराणम, पुराण कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों को। पुराण का मतलब जो 18 पुराण हैं उनको नहीं कहते पुराण, ये ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं। इसलिए जब वेद भाष्य किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो उन्होंने चारों वेदों की भूमिका के रूप में लिखा है। जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में, पूर्ववाक के रूप में, दो शब्द के रूप में, भूमिका के रूप में कुछ ना कुछ लिखता है उस पुस्तक के विषय में। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चारों वेदों का भाष्य करने के लिए उन्होंने विचार किया, तो उससे पहले उन्होंने उन चारों वेदों की भूमिका के रूप में कुछ लिखा है। उसी को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के नाम से बोला जाता है आज। ऋग्वेद आदि, आदि से मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्रारंभ किया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि पुराण किसको कहते हैं। और वो अपनी ओर से नहीं लिखा, उन्होंने जो भी लिखा है वहाँ पर शास्त्रों के आधार पर लिखा है, प्रमाण पूर्वक लिखा है। तो वहाँ पुराण शब्द जो आया है वो ब्राह्मण ग्रंथों के लिए आया है। पंचमम वेदानां वेदम, तो ये जो पुराण है इसको वेदों में पांचवा वेद ऐसा माना जाता है। तो पांचवा वेद का मतलब है, वेद तो वैसे 4 ही है, पर इसको ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों का एक प्रकार से भाष्य है। तो एक पड़ गया व्यवहार में पांचवा वेद के नाम से। कोई पांचवा वेद इसको ब्राह्मण ग्रंथ को मानते हैं। और वेदानाम पंचमम वेदम, वेदों में पांचवा वेद जो है व्याकरण को भी कहते हैं। व्याकरण को भी पांचवा वेद कहते हैं, क्योंकि व्याकरण जो है वेद की कुंजी है, वेद को समझने का एक आधार है। इसको वेदांग कहते हैं, व्याकरण को वेदांग कहते हैं। वेदांग के 6 भाग हैं, लेकिन एक भाग को भी वेदांग कहेंगे। सेव के एक
टुकड़े को सेव ही तो कहेंगे। तो ऐसे वेदांग का एक पुस्तक जो हो उसको भी वेदांग कहते हैं। तो 5वां वेद जो है व्याकरण को भी बोला जाता है परंपरा में। तो उसको भी मैंने पढ़ा है जी, यानी पुराण पढ़ा है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है और व्याकरण को पढ़ा है। पितृयम, पितृयम कहते हैं जो पितर से संबंधित, माता पिता से संबंधित, गृहस्थ से संबंधित, जो गृहसूत्र कहते हैं उनको भी पढ़ा है। राशिम, राशियों से संबंधित गणित को, गणित विद्या को कहते हैं राशि, तो गणित विद्या को भी पढ़ा है। दैवम, जो दैव है, दैव विद्या यानी देवताओं से संबंधित जो अलग अलग देव हैं उनसे संबंधित भी मैंने विद्या पढ़ी है। तो दैवम शब्द से अलग अलग लोग अर्थ लेते हैं, कोई निरुक्त को लेता है, कोई दैवम शब्द से देवताओं से संबंधित, क्योंकि निरुक्त में एक विभाग है दैवत कांड। निरुक्त जो ग्रंथ है उस निरुक्त ग्रंथ में अलग अलग देवताओं की चर्चा की है। तो एक अध्याय ऐसा है, एक अध्याय का मतलब कई बहुत सारा बड़ा विभाग है दैवत कांड के नाम से। तो दैवत कांड, उसमें देवताओं की चर्चा की है, इसलिए यहाँ पर देवम शब्द से वो निरुक्त को भी लेते हैं लोग। तो दैवम निरुक्त को भी पढ़ा है। निधिम, निधि कहते हैं पैसे को, अर्थशास्त्र को भी पढ़ा हूँ। निधि का मतलब है निधि को बताने वाली जो विद्या है वो अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को भी पढ़ा है। वाको वाक्यम, वाको वाक्यम कहते हैं न्याय को, न्याय को भी पढ़ा है। एकायनम, तो एकायनम जो है धर्मशास्त्र को कहते हैं। तो एकायनम, एको धर्म, धर्म एक ही है, अलग अलग धर्म नहीं होता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब धर्म की बात कही है तो धर्म एक होता है, अनेक नहीं होते। तो एकायनम धर्मशास्त्र को भी पढ़ा हूँ। फिर कहा है देव विद्याम, देव विद्या को भी पढ़ा हूँ। देव विद्या का मतलब है देवताओं से संबंधित विद्या। वो देवत कांड निरुक्त का अलग है और ये देव विद्या अलग है। अलग अलग देव जो हैं उनको भी मैंने पढ़ा हूँ। और ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म से संबंधित जो भी विद्या है उसको भी मैंने पढ़ा हूँ। भूत विद्याम, अलग अलग प्राणियों से संबंधित, अलग अलग योनियों से संबंधित, उनको भी पढ़ा हूँ। नक्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिसको आजकल स्पेस साइंस कहते हैं। तो स्पेस साइंस जो है वो नक्षत्र विद्या कहलाती, तो उसको भी पढ़ा हूँ। और क्षत्र विद्याम और धनुर्विद्या, जो क्षत्रिय लोगों की जो भी विद्या है धनुर्विद्या है, उस क्षत्रिय विद्या को भी पढ़ा हूँ। सर्प विद्याम, सर्प विद्या को भी पढ़ा हूँ। सर्प विद्या भी एक अलग प्रकार से होती है, क्योंकि सर्पों से संबंधित बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए। जब आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग सर्प, सैकड़ों सर्प, अलग अलग प्रकार के सर्प हैं, उनमें विष नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारे लोग डरते हैं, मतलब जितने प्रकार हैं सर्प के, सर्प कहते हैं सांप, तो अलग अलग सैकड़ों प्रकार के सांप हैं। उनमें मुश्किल से 10% सांपों में 10% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उसमें विष होता है जो हानिकारक विष है। बाकी सांप जो भी होते हैं वो काटते हैं तो आदमी कोई मरता नहीं, कुछ नहीं होता है। और आजकल तो लोग सांपों में रहते हैं, सांपों में खेलते हैं, सांपों में सोते हैं, और जो अलग अलग शोज आते हैं उनमें डर को हटाने के लिए सांपों के बीच में उनको बिठा देते, सांप उनमें उस पर डालते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते रहते हैं। तो इसलिए सांप विद्या को, सर्प विद्या को भी जानना होता है, मतलब शास्त्र है वो एक सर्प विद्या का। और देवजन विद्या, देवजन विद्या का मतलब है अलग अलग जो देव बनता है ना, मतलब जो देने का काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग विद्या कह सकते, कला विद्या कह सकते हैं, अलग अलग कलाएं, ललित विद्या भी कह सकते हैं। तो ये है देवजन विद्या।
तो इन सब विद्याओं को हे भगवः अध्येमि, इन सब विद्याओं को मैंने पढ़ा है। भाई सारी विद्याएं पढ़ ली आपने, अब मेरे पास आकर के आपको और क्या पढ़ना है? इतनी सारी विद्याएं गिनाई उन्होंने, तो ये कोई कम विद्याएं नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ने का मतलब है उससे संबंधित बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, उन सब विद्याओं को उन्होंने पढ़ लिया। और उसके अतिरिक्त जो और भी जो विद्याएं बताई गई है, तो कुछ क्या बचा है? सब कुछ पढ़ लिया एक प्रकार से। तो वो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी वो फिर भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, देखिए। और आजकल आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो इतना अहंकार हो जाता है व्यक्ति के अंदर, वो पढ़ने की बात ही नहीं करता है। मतलब विद्या प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। विद्या प्राप्त करने के लिए अहंकार को हटाना पड़ता है। इस बात पर भी आपको सबको ध्यान देना है, उस पर विचार भी करना है। क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को विनम्रता में लाना पड़ता है, अपने आप को विनम्र बनाना पड़ता है। क्योंकि किसी से कुछ जब लेना चाहते हैं हम लोग, तो अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को विनम्र करना पड़ता है। यानी मुख्य बात है वहाँ विनम्र करना, झुकाने का मतलब ये नहीं है कि हम छोटा, अपने आप को छोटा बनाना। यहाँ छोटा और बड़े की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, यहाँ अहंकार को हटाने वाली बात है। जब अहंकार को सामने लाया जाता है, फिर वहाँ पर हम उन्नति नहीं कर पाते हैं, किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए बन जाएंगे, लेकिन लगातार बड़े बनने के उस रूप में लगातार उन्नति की ओर, लगातार कल्याण की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अहंकार रोकता है कल्याण को, उन्नति को, अच्छाई को, सुख को रोक देता है ये अहंकार। तो इस दृष्टिकोण से निरहंकार बन करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहते हैं कि इतनी सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी उसके अंदर एक ललक है, उसके अंदर एक ऐसी अधूरापन है कि अभी मैं कुछ और पाना चाहता हूँ। इसी बात को ध्यान में रख करके ढूंढते ढूंढते, घूमते भटकते वो सनत कुमार जी के पास पहुँचे हैं। तो इसलिए वो कहता है, सो अहम भगवः मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब ये वाक्य ऐसा है कि हमेशा आदमी अपने सामने रखने वाला वाक्य है। एक लोगों की तरह इसको हमेशा अपने सामने रखना चाहिए व्यक्ति को। वो कहता है, सो अहम भगवा, हे भगवन, मैंने इतनी सारी विद्याएं पढ़ी है, लेकिन वो कहता है मंत्रविद एव अस्मि, मैं केवल मंत्रविद हूँ। मंत्रविद का मतलब है शब्दार्थ संबंधों को जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, बस सारी जानकारी है मेरे पास में। आपकी आजकल की भाषा में कहूँ तो इन्फॉर्मेशन बहुत है मेरे पास में, बहुत कुछ जानकारियाँ मैंने प्राप्त किया है। मंत्रविद का मतलब है मंत्रों को मात्र समझता हूँ, मतलब शब्द अर्थ संबंध को जानता हूँ, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, उनका मतलब क्या होता है, ये वो सब कुछ बता सकता हूँ मैं। अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपके मतलब हम सबके ऊपर मैं आ जाता हूँ। आजकल जो हमारी स्थिति है, हमारी ये स्थिति है, जब कुछ भी होता है ना हमारे बीच में, हमारे में सभी लोग क्या बताते हैं, जी कमाल है, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन है हमारा। जब दूसरों के सामने कोई समस्या आती है, कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, कोई टेंशन आता है, या पैसे की हानि है, या ज़मीन की हानि है, या कुछ भी हो जाता है हमारे जीवन में, या किसी को बिजनेस आगे बढ़ाना है, किसी को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना, जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, मतलब बताने में हम इतने एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे को, कमाल है। यानी क्या एक्सप्लेन करते, क्या जानकारी हमारे पास में, क्या इन्फॉर्मेशन है हम सबके पास में। मतलब कोई ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। अपने अपने क्षेत्र में एक से बढ़कर एक आदमी है, क्या बताते हैं हम लोग।
पर समस्या ये है, हम इतने बताने वाले, इतने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने वाले हम लोग दुखी बहुत हैं, क्योंकि स्वयं पर लागू नहीं जो हम लोग बताते हैं ना दूसरों को, अपने ऊपर लागू नहीं करना है हमको, बताने के लिए ये हम बताने का काम ज़्यादा करते, क्योंकि हमें नहीं करना वो बातें, हमें व्यवहार में नहीं लाना है, बस दूसरों को बताना है हमको। टेंशन बिल्कुल मत लो ऐसा बोलता है आदमी, तो वो बताने के लिए है, उसके ऊपर लागू नहीं होती है। गुस्सा नहीं करना ये भी बताएगा, लेकिन उस पर लागू नहीं होती है। अहंकार पे नहीं आना, अहंकार में नहीं आना, वो उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम जो कुछ भी दूसरों को बताते हैं वो केवल बताने के लिए हैं, करने के लिए नहीं है। चाहे प्रवचन भी हम लोग करें ना, जैसे हम जैसे लोग प्रवचन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये वो सब कुछ प्रवचन करना है। कितने वक्ता लोग हैं, कितने साधु हैं, कितने संत हैं, हम सब लोग हैं जो भी प्रवचन करने वाले। हमें बताना है बस दूसरों के लिए ये सारी बातें, स्वयं के लिए नहीं। ये जो समस्या है हम सबके सामने, किसी के सामने कम, किसी के सामने ज़्यादा, प्रतिशत में अंतर हो सकता है, पर ये सारी समस्या वही है। इसलिए वो नारद जी कहते हैं, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं मंत्रवित हूँ, बस मैं बता सकता हूँ लोगों को, समाधान बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर वो समाधान अपने ऊपर लागू नहीं कर पाता हूँ मैं। इसलिए वो क्या कहता है, मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। कितनी बड़ी बात कही है, मैं मंत्रविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। देखिए, आत्मा को नहीं जानता हूँ, न आत्मविद। जब कोई हम में से जब इच्छा रखता है ना, अपनी इच्छा रखता है, अपनी अपनी चाह को रखते हैं सामने वाले, तो उनको हम समझाते, देखो ऐसी इच्छा करना अच्छी बात नहीं है, अपनी इच्छाओं को रोको, इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखना, इतनी अपेक्षा मत रखना। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इच्छा है, इच्छा का स्वरूप है ये। तो हम जब दूसरों की इच्छाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हम बताते हैं दूसरों को, लेकिन वही इच्छा, वही एक्सपेक्टेशन हम स्वयं कर रहे होते हैं। मतलब बताना कितना सरल होता है। इसलिए वो कहता है न आत्मविद, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, मैं अपनी इच्छा को नहीं जानता हूँ, अपने पुरुषार्थ को नहीं जानता हूँ, अपने जो भी गुण है मेरे अंदर, आत्मा के अंदर जो भी स्वरूप हैं, जो भी गुण हैं, जो भी मेरे कर्म हैं, जो भी मेरे स्वभाव हैं, मैं नहीं जानता हूँ अपने आप को। न आत्मविद अस्मि, मैं आत्मविद नहीं हूँ, मंत्रविद हूँ, शब्द शब्द जानता हूँ मैं। जानकारी बहुत है पर उसको समझ नहीं पाता हूँ मैं, आत्मा के रूप में नहीं समझ पाया, इसलिए कहते हैं ना आत्मविद। ये कैसे पता लगेगा आपको? जब मैं भी अगर बोलूं आपको कि, या आप मेरे को बोले, कोई किसी के लिए बोले, नहीं देखो जी आपके पास जानकारी बहुत है, इसमें कोई बात नहीं है, पर आपके पास जानकारी है, कोई स्वीकार करने को तैयार भी नहीं होता है। नहीं, मैं जानकार केवल जानकारी नहीं हूँ, मैं करता हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं है। और जब व्यक्ति अपनी बात जब करने लगता है, अपने आप को बहुत अच्छा ही प्रेजेंट करता है, मैं ये हूँ जी, मैं ऐसा हूँ जी, वैसा हूँ, तो आप कैसे हो, कैसे पता लगेगा? लेकिन वो स्वीकार कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति, नारद जी स्वयं स्वीकार कर रहा है, मैं आत्मविद नहीं हूं। अगर सनत कुमार जी पूछे, भाई आपको कैसे पता लग रहा है कि आप आत्मविद नहीं है, आप केवल मंत्रविद हो, आपको केवल शब्द शब्द पता है, आपको अर्थ पता नहीं है, अर्थात आप केवल जानकारी रखते हैं, अब उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये कैसे माना जाए? तो वो स्वयं उत्तर दे रहा है, मैं केवल मंत्रविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं आत्मविद? अपने आप उत्तर दे रहा है वो, प्रश्न नहीं किया सनत कुमार जी ने
ये बोल करके अपने आप आगे भी उत्तर देता है। वो कहते हैं श्रुतम ही एव में भगवद दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद इति। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहता है श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्य, मैंने ऐसा सुना है। नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा सुना है। और कहाँ से सुना? भगवत दृशेभ्य, आप जैसे बड़े बड़े ऋषियों से, आप जैसे महापुरुषों से, आप जैसे महान विद्वानों से मैंने ये बात सुनी है। क्या सुना है? तरति शोकम आत्मविद इति। जो आत्मविद होता है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है, आत्मा की इच्छाओं को, उसके जो भी गुण हैं, उसके जो भी कर्म हैं, उसके जो भी स्वभाव है, गुण कर्म स्वभावों को जो आत्मा के ऐसे स्वरूप को जो जानता है, वो तरति शोकम, वो शोक से तर जाता है, वो दुखी नहीं होता है। अपने लाइफ में, अपने व्यवहार में, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक वो अपना जो कोई भी व्यवहार करता है वो शोकग्रस्त नहीं होता, दुखी नहीं होता है, टेंशन में नहीं आता है, चिंताग्रस्त नहीं होता है, हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है, हाय हाय नहीं करता। तरति शोकम, वो शोक से मुक्त रहता है। क्यों? वो आत्मविद है, वो आत्म तत्व को जानता है। अब स्वयं को जानता है तो सबको जानता है। वो आत्मा तो एक जैसी होती है। जब एक आत्मा को जान लिया हो तो सभी आत्माओं को जान लेता है वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसको कोई शोक नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो वही कहना चाह रहे हैं तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मविद होता है वो शोक से मुक्त हो जाता है। शोक का मतलब है दुख है। यहाँ पर जो भी शोक करता है उसका अर्थ ही है कि वो दुखी हो रहा होता है। तो शोक नहीं करता कौन? आत्मविद। सो अहम भगवः शोचामि, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहता है नारद जी, सो अहम भगवः, ए भगवान मैं तो शोचामि, मैं तो बहुत दुखी हूँ। इतना सब कुछ जान करके भी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो शोक करता हूँ। इसलिए मेरे को पता लग रहा है मैं आत्मविद नहीं हूँ। तम मां भगवः शोकस्य पारम तारयतु इति। वो कहते हैं इसलिए तम मां भगवः, हे भगवान उस मुझ शोकग्रस्त आत्मा को, उस मुझ शोकग्रस्त नारद को, यानी मेरे को, शोकस्य पारम तारयतु, मेरे को इस शोक से पार लगाइएगा। शोकस्य पारम तारयतु, इस शोक से पार लगाइएगा, इस शोक से मेरे को तराइए, इस शोक सागर से मेरे को पार लगाइएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं। तो कहते हैं तम ह उवाच यद वै किंच एतद अद्यगिष्ठा नाम एव एतत्। अब सनत कुमार जी ऋषि उस नारद जी से कहते हैं तम ह उवाच, उस नारद से ऋषि कहते हैं यद्वै किंच एतत् अद्यगिष्ठा, यद्वै किंचा, जो कुछ भी तुमने अद्यगिष्ठा पढ़ा है, जाना है अब तक, नाम एव एतत्, वास्तव में वो नाम मात्र का ही है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो कहते हैं नाम एव एतत्, वो नाम मात्र ही आपने पढ़ा है। अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत होते हैं, अर्थात ज्ञान अनंत है। और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो विवेक चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, वो बहुत चाहिए हमें। तो इसलिए कहते हैं नाम एव एतत्, जो कुछ भी आपने अद्यगिष्ठा पढ़ा है वो नाम मात्र है। तो एक अर्थ तो ये है कि नाम मात्र है, और दूसरा नाम एव एतत् का मतलब है वो शब्दार्थ संबंध ही है, केवल जानकारी मात्र है वो, जो भी आपने पढ़ा है, व्यवहार रूप में नहीं है वो ज्ञान आपका। यह दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं। तो नाम एव एतत्, वो केवल नाम मात्र है ये कहिए, अथवा ये केवल शब्द ज्ञान मात्र हैं।
और आज की भाषा में कहें तो इन्फॉर्मेशन मात्र हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास है, बाकी उसका यूज आप नहीं कर रहे हो, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए आप शोकग्रस्त हो। ये बात सनत कुमार जी ने नारद जी को कही। उसी बात को दोहरा रहे हैं। नाम वा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणश्चतुर्थः इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिर्दैवो निधिर्वाको वाक्यम एकायनम देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजन विद्या नाम एव एतद् नाम उपास्व इति। वो कहते हैं नाम वही ऋग्वेद। आप जो ऋग्वेद को आपने पढ़ा है ये नाम मात्र है, अर्थात आपने शब्दार्थ संबंध को ही पढ़ा है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन ही हुआ है। इस सब के साथ जोड़ दीजिएगा, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, और इतिहास का, पुराण का, व्याकरण का और गृह सूत्रों का, राशि यानी गणित विद्या का, फिर उसके बाद में दैव ये जो निरुक्त है, निधि ये जो अर्थशास्त्र है, जो भी विद्याएं बताई सब अंत में लिखा है नाम एव एतत्। ये सब कुछ नाम मात्र है, अथवा ये सब कुछ जो है शाब्दिक मात्र है, शाब्दिक विद्या आपके पास में है। नाम उपास्व इति, क्योंकि आपने नाम की उपासना की है, शब्दार्थ संबंध की उपासना की आपने। आप देखेंगे ना, कोई आदमी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता रहता है, जिसको आप बोलते हो ना ये तो पुस्तक के कीड़ा है, मतलब पढ़ता रहता, करना धरना कुछ नहीं, बस पढ़ने में लगा रहता है। पढ़ा बहुत, पोथियां तो बहुत कुछ पढ़ डाली, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं लेता है। ऐसे आदमी को आप लोग कहा करते हैं ये तो पुस्तक का कीड़ा है। क्या मतलब है? पुस्तक खाता जा रहा है, कोई प्रयोजन ही नहीं है उसका ऐसा खाना, यानी ऐसा पढ़ना। तो वो वही कहना चाहते हैं कि नाम एव एतत् नाम उपास्व इति, तुमने तो नाम की उपासना की है, मतलब केवल शब्दार्थ संबंध का ही आपने ज्ञान प्राप्त किया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं किया है, ऐसा नारद जी को सनत कुमार जी कहते हैं। फिर आगे बढ़िए। स यह नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् नाम्नः गतं तत्र अस्य यथा कामचारः भवति, यह नाम ब्रह्म इति उपास्ते। अस्ति भगवः नाम्नः भूय इति, नाम्नः वाव भूयः अस्ति इति, तत् मे भगवान ब्रवीतु इति। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं स यह नाम ब्रह्म इति उपास्ते, वह जो कोई भी व्यक्ति, सह यह का मतलब जो, सह का मतलब यह, वह यह ऐसा भी कह सकते हैं। सह का मतलब वह और यह का मतलब जो, अर्थात वह यह व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, इसका यह अभिप्राय है। नाम ब्रह्म इति उपास्ते, नाम को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता है, अर्थात शब्दार्थ संबंध को ही सब कुछ मान करके चलता है, केवल जानकारी को ही सब कुछ मान करके चलता है। इसलिए वो बस पुस्तक का कीड़ा बन करके ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, बस पोथियां पढ़ता जा रहा है, लेकिन करना धरना कुछ नहीं उसको। तो जो व्यक्ति शब्दार्थ संबंध को ही, इस नाम को ही ब्रह्म ऐसा मान करके उपासना करता है, तो यावत नाम न गतम, जितना उस नाम की गति है, यानी उस शब्दार्थ संबंध की जो गति है, उसकी भी तो एक गति होती है ना। इन्फॉर्मेशन से भी आदमी को बहुत सुख मिलता है, इसलिए तो पढ़ता है आदमी, मतलब ये भी जानता है, वो भी जानता है। ये जो जानकारी इकट्ठा करता है ना व्यक्ति, वो क्यों करता है? उसे सुख मिलता है व्यक्ति। तो उस जानकारी का जो फल है, उसकी जो गति है, वो जितनी गति होती है, तो उसके लिए कहा जा रहा है यावत नामना गतम, जितना उस शब्दार्थ संबंध की गति है, तत्र अस्य यथा कामचारा, उस स्थिति में उसकी गति जितनी होती है, उस गति में अर्थात उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसी में उसका कामचार, उसी में उसका बोलबाला रहता है। उतना ही वो जानता है, उतना ही सुख ले पाता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता वो।
यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति केवल शब्दार्थ संबंध को ही सब कुछ मान करके उसका सेवन करता है, बस उतने ही क्षेत्र में वो रहता है और उतना ही सुख ले पाता है, उसकी उतनी ही गति होती है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता वो। इसका ये अभिप्राय है। अब नारद जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अस्ति भगवा नामना भूय इति। अच्छा, इस शब्दार्थ संबंध से भी आगे कुछ है क्या? मतलब ऋग्वेद पढ़ना, यजुर्वेद पढ़ना, चारों वेदों को पढ़ना कोई खेल थोड़ा है। उसका एक एक शब्द, उसका अर्थ, उसका स्वरूप, जो भी सब कुछ जान लिया उसने और उसका सुख भी ले रहा होता है, ये अलग बात है। दुखी है वो अलग बात है। लेकिन वो पूछता है अस्ति भगवः नामना भूया, इस नाम से, भूया का मतलब अधिक, इस नाम से भी अधिक कुछ और है क्या? शब्दार्थ संबंध से भी आगे भी कुछ है क्या? इति, ऐसा वो प्रश्न करता है। नामनः वाव भूय अस्ति इति। सनत कुमार जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं है, इस नाम से भी आगे है, इस नाम से भी बढ़कर कुछ है, इस शब्दार्थ संबंध से भी बढ़कर कुछ है। तत् में भगवान ब्रवीतु इति, अगर है तो आप में, मेरे लिए, तत् उसको आप ब्रवीतु बताइए, उसका उपदेश मेरे को दीजिएगा। यदि आप ये कहते हैं इस नाम से भी बढ़कर कुछ है तो उसी का उपदेश मेरे को दीजिएगा, ऐसा सनत कुमार जी से नारद जी कहते हैं। यहाँ तक पहुँच के हम आगे बढ़ते हैं। अब वो उपदेश करते हैं उसको। वाग्वाव नाम्नः भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति, यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं, चतुर्थम इतिहास पुराणं, पंचमं वेदानां वेदं, पितृयं राशिं दैवं निधिं, वाको वाक्यं एकायनं, देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षेत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजन विद्यां, दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसी च त्रिन वनस्पतीन् श्वापदानि आकीटपतंग पिपीलिकं, धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च, यद्वै वांग न अभविष्यत्, न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्, न सत्यं न अनृतं न साधु न असाधु न हृदयज्ञ न अहृदयज्ञ, वाग एव एतत्सर्वं विज्ञापयति, वाचम उपास्व इति। बहुत लंबा श्लोक है। अब वो जो उपदेश कर रहे हैं वो ये कहते हैं वाग्वाव नामना भूयसी। ये जो शब्दार्थ संबंध है उससे बढ़कर भी कुछ है अगर आप कह रहे हो तो वो क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं वाग्वाव नामना भूयसी। ये नाम से, ये शब्दार्थ संबंध से बढ़कर जो है वो वाणी है। वाणी को लेकर के बोला जा रहा है, वाणी उससे भी बढ़कर है। क्यों? वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, वाणी से ही तो ऋग्वेद को प्रस्तुत किया जाता है। पढ़ना एक अलग चीज है, जान लिया आपने, तो वाग उससे बढ़कर है, यानी वाणी से ही तो ऋग्वेद को प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो वाणी है, हम सभी लोग वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसी वाणी हमारी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। हमारी वाणी में झूठ, छल कपट, ईर्ष्या, मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सारे के सारे दोषों से युक्त वाणी होती है हमारी। चुपड़ी चुपड़ी बात करना, किसी को मतलब बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं ना, अलग अलग, यानी अविद्या से युक्त हमारी वाणी रहती है। तो कहा जा रहा है वाग वावा नामना भूयसी,
ये वाणी नाम से बढ़कर है, क्योंकि वाग वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, वाणी से ही ऋग्वेद को बताया जाता है, यजुर्वेद को बताया जाता है, सामवेद को बताया जाता है, सारी विद्याओं को गिनाए हैं वो सारी बातें। वो सारी बातों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी कहा दिवम सर्पदेव जन विद्याम तक, यानी चौथी पंक्ति में देखिएगा, सर्वदेव जन विद्याम, यहाँ तक तो सारी बातें वही है, यानी इन सभी विद्याओं को बताने वाली वाणी है। फिर उसके आगे नई बातें लिखी जा रही है। दिवम, द्युलोक को भी वाणी बताती है, पृथ्वीम, पृथ्वीलोक को, वायुम, वायु को, आकाशम, आकाश को, आपह, जल को, तेजा, अग्नि को, देवान, जितने भी देव होते हैं संसार में उन सब को, मनुष्यान, मनुष्य लोगों को, पशून, पशुओं को, वयांसी, पक्षियों को, तृण वनस्पतीन, तृण वनस्पति आदि जो कुछ भी है, श्वापदानी, श्वापदानी, तो श्वापदानी का मतलब है इंसक जितने भी जीव हैं, ये सारे इंसक जीवों के बारे में, और कीट, आ कीट पतंगा, पतंग पिपीलिकम, आ का मतलब है कीड़े, पतंग, चींटियाँ, जो भी छोटे छोटे प्राणी, यानी आ कीट पतंग पिपीलिकम, कीड़े मकोड़ों से लेकर के छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जो चींटियाँ होती हैं वहाँ तक, इन सारी बातों को बताने वाली भी वाणी है। धर्म को, अधर्म को, सत्य को, झूठ को, अच्छे साधुपन को, असाधुपन को, हृदयज्ञम, जो हृदयज्ञ का मतलब है आदमी हृदय से नहीं बोलता है, अर्थात मन से नहीं बोलता है, ऊपर से बोलता है, उस बात को लेकर के भी कहा जा रहा है। और अहृदयज्ञम, जो ऊपर से बोलना वो है अहृदयज्ञम, और एक है हृदयज्ञम जो हृदय से यानी मन से बताना, मन से बोलना। ये सारी बातें, इन सबको वाणी से ही हम प्रकट करते हैं, वाणी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहाँ पर वाणी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ये इसका अभिप्राय है। यद्वै वांग न अभविष्यन, यदि वाणी नहीं होती, यद्वै वांग न अभविष्यन, यदि वाणी नहीं होगी तो न धर्म न अधर्म, फिर धर्म और अधर्म के बारे में कुछ नहीं पता लगेगा। ये वाणी से ही पता लगता है ना क्या धर्म है क्या अधर्म है। वाणी जब तक नहीं बताएगी तब तक धर्म अधर्म के बारे में नहीं पता लगेगा। तो कह रहे हैं यद्वै वांग न अभविष्यन, यदि वाणी नहीं होती तो न धर्म का पता लगेगा न अधर्म का पता लगेगा। और विज्ञापयिष्यन, न धर्म अधर्म विज्ञापयिष्यन, न धर्म और अधर्म के बारे में बता सकते, और न सत्यम, न सत्य और अनृत के बारे में बता सकते, न साधु असाधु के बारे में। और मन से बोला जा रहा है, बिना मन से बोला जा रहा है, इनके बारे में भी नहीं बोल सकते। इसलिए कहा जा रहा है वाग एव एतत् सर्वम विज्ञापयति। अंत में का बात कहिए, वाणी ही इन सब बातों को एक्सप्लेन कर सकती है, बता सकती है, वर्णन कर सकती है। वाचम उपास्वैति, इसलिए हे नारद तुम वाणी की उपासना करो, यानी वाणी को समझो, वाणी को कंट्रोल करो, अपनी वाणी को आत्मसात कर लो, इसका ये अभिप्राय है। अगर हमने अपनी वाणी को नियंत्रित कर लिया या वाणी को जीत लिया तो समझ लेना आधा जगत या आधा उद्देश्य को हमने जीत लिया, ऐसे समझ लीजिएगा। क्योंकि ये वाणी जो है बहुत कुछ पाप करवाती है व्यक्ति से, बहुत सारे पाप जो है वाणी से, मतलब पानी की तरह पाप कर लेता है व्यक्ति वाणी से। कंट्रोल नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब उसका जो उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो वाणी का जो प्रयोग होता है वो अत्यंत अधर्मपूर्वक हो सकता है और अत्यंत धर्मपूर्वक हो सकता है, अत्यंत साधुपूर्वक हो सकता है, असाधुपूर्वक हो सकता है, सबके साथ लगा सकते हैं आप। तो इसलिए कह रहे हैं वाणी की उपासना करो नारद जी। आपने वो कथाओं में भी सुना है ना, नारद कैसा होता है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, जैसे कथाओं में बोला जाता है ना,
हमारी भी, हम सब नारद एक प्रकार से। हाँ, मतलब हम लोग भी सास के सामने जब कुछ बात करेंगे तो बस पूछो मत क्या बात करेंगे, और फिर ननंद के पास जाएंगे फिर बात करेंगे, कुछ और ढंग के बात करेंगे। देवरानी के साथ जब बैठ कर के बात करेंगे तो बस पूछिएगा मत। जेठानी के साथ में, मतलब जिस किसी के साथ भी बैठ कर के, पति के सामने, पत्नी के सामने, चाचा चाची, जो कोई भी हमारे निकट के निकट संबंधी जो भी होंगे, तो हम लोग जो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं ना, क्या कमाल का करते हैं। इधर का उधर, उधर का इधर, पता नहीं कैसे कैसे करते रहते हैं। तो ये जो वाणी है सुबह से लेकर रात्रि में सोने तक जो हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको कितना नियंत्रित रखना होता है, ये इससे पता लगता है। वैसे भी हम लोग योग के माध्यम से समझते हैं एक एक इंद्रिय को किस तरह नियंत्रित करना होता है। और मौन एक बहुत बड़ा योग का एक विभाग है जो तपस्या के अंदर आता है, तप के अंदर आता है। तो वाणी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि वाणी को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो बहुत सारे पाप हम ऐसे करते जाएंगे पानी की तरह, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। तो एक श्लोक और कर लेते हैं, देखते हैं। स यह वाचम ब्रह्म इति उपास्ते यद वाचः गतं तत्रस्य यथा कामचारः भवति यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति वाणी को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, यद वाचः गति, और वाणी की जितनी गति होती है, यानी उस वाणी के माध्यम से जितना सुख व्यक्ति को मिल सकता है, तत्र अस्य यथा कामचार भवति, और उस वाणी से मिलने वाले सुख में अस्य, इस व्यक्ति का जो वाणी को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, उसका यथा कामचार होता है। अर्थात उस वाणी से जितना भी वो सुख ले सकता उतना ही ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। यो वाचम ब्रह्म इति उपासते, जो वाणी को ब्रह्म मान करके, ब्रह्म का मतलब है महत्व मान करके, उसको बड़ा मान करके। ब्रह्म शब्द का अर्थ पीछे आपने पढ़ा है कि वाणी को ब्रह्म कहने का मतलब परमात्मा नहीं है। वाणी बहुत बड़ी चीज़ है, इससे व्यक्ति बहुत कुछ सुखी हो सकता है। वाणी को समझ करके, वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, यही उसका ब्रह्मत्व है। फिर कहते हैं अस्ति भगवा वाचो भूया इति। सनत कुमार जी से नारद जी पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है जी, मैंने वाणी को तो नियंत्रित कर लिया है, और अब वो आगे पूछते हैं अस्ति भगवा वाचा भूया, इस वाणी से भी बढ़कर कुछ है? तो वाचः वाव भूयो अस्ति, हाँ बिल्कुल वाणी से भी बढ़कर है कुछ। तत् में भगवान ब्रवीतु इति, उसके बारे में मेरे को बताइए। ये आगे कहते हैं। तो इसके आगे वो क्या समाधान करते हैं उसको हम कल पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बड़ी सन्नाटा हो गई। वाणी पर विचार कर रहे हैं, अपनी वाणी को समझ रहे हैं, अथवा समझ में आ गए इसलिए प्रश्न नहीं है। जी नंबर 554 पर जी, तो मतलब वो जो श्लोक है ना, तो बार बार आता है, स एक अणिमा एक आत्मनिदम सर्वम तत् सत्यम। जी जी, मतलब इस सब पेज पर है, मैंने 554 पर निकाला है। जी जी जी, तो इसमें नीचे अर्थ दिया है ना इसमें। जी जी। एक बार वो बतला दीजिए। स यह एषः अणिमा एतदात्म्यम, ये वाला। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सह यह एषः, वह ये जो आत्मा है, अणिमा बहुत सूक्ष्म है, उसको समझना बड़ा कठिन है। एतदात्म्यम, ये इसी स्वरूप वाला है, वो इसी स्वरूप वाला है, यानी सूक्ष्म स्वरूप वाला है। और जो पीछे बताया गया है उस आत्मा के बारे में, एतदात्म्यम का मतलब है इसी स्वरूप वाला है। फिर कहा इदम सर्वम, और ये सारा का सारा जगत है, ये सारा का सारा व्यवहार है, वो सब कुछ उसी परमात्मा में विराजमान है, उसी के अंदर है।
तत्सत्यम, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। स आत्मा, और जिसके अंदर ये सब कुछ है वो आत्मा है, वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण के पीछे प्रसंग चला है। स आत्मा, वो आत्मा है। तत्वमसि, वो तत्व है, और वैसा ही तत्व तुम भी असी हो। जैसे वो आत्मस्वरूप है, आप भी आत्मस्वरूप हो। हे श्वेतकेतो, ये संबोधन में, हे श्वेतकेतो तत्वमसि, वैसा ही तुम भी तत्व हो। जैसे वो आत्मा तत्व है वैसे तुम भी हो। इति, ऐसा वो श्वेतकेतु को उद्दालक आरुणि उपदेश करता है। तब वो कहता है भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति। समझ में आ गया जी? और अधिक मेरे को उपदेश कर दीजिएगा। तथा सौम्य इति उवाचा, ठीक है, और आपको और बता देता हूं। ये प्रसंग है जी। स्पष्ट हो गया जी? जी नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ये दूसरा खंड के बारे में एक जिज्ञासा है जी। नारद मुनि को महर्षि कहते हैं, उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, निरुक्त सब पढ़े, फिर भी वो आत्मवित्त नहीं हो सके। इसका हम क्या अर्थ लेंगे? क्योंकि यदि हम वेद पढ़े, वेदांत पढ़े या निरुक्त पढ़े या व्याकरण पढ़े तो कुछ तो व्यवहारिकता में तो आता ही है। आत्मा को समझ सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं। तो यहाँ इस बात का तात्पर्य क्या लेवे हम जी? इतनी सात पक्ष भी ये नहीं हो सके या क्या? इसका तात्पर्य वही है जो मैंने बताया है कि ये सब पढ़ने के बाद में कुछ तो जानकारी होती है, बिल्कुल होती है। मैं आत्माविद नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता आत्मा के बारे में, इसका यह अभिप्राय नहीं है। जो आत्मा के बारे में जो पता होने से हमें दुख नहीं होता है वो आत्मविद नहीं हूँ मैं, ये इसका अभिप्राय है। जैसे आज आप है, आप भी जानते हैं आत्मा के बारे में, व्यवहारिक रूप से भी जानते हैं। जहाँ जहाँ जानते हैं वहाँ दुखी नहीं होते हैं आप। जहाँ जहाँ आप आत्मा के बारे में जानते हो वहाँ वहाँ आप बिल्कुल दुखी नहीं होते, और जहाँ जहाँ नहीं जानते हो वहाँ वहाँ बिल्कुल दुखी होते हैं। सीधी सी बात है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। किसी भी विषय में आप अच्छी तरह क्रियात्मक रूप से उसको जानते हैं, ठीक है जी, और वो जानते हैं तो उसको आप उस विषय में दुखी नहीं होते। जैसे कि किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में गया, जो भी वहाँ बना है और आपने खा लिया, और मित्र साथियों ने थोड़ा सा फोर्स किया, थोड़ा सा ठीक ठाक खा लिया, ज़्यादा खा लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। व्यायाम तो अक्सर आदमी वैसा नहीं करता, जैसा खाता है उसके अनुरूप व्यायाम नहीं करता आदमी, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अगले दिन सुबह जो है, रात को पार्टी में खाया जो भी खाया, और सुबह जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो अभी पेट भारी है उसका, खट्टी डकारें आ रही हैं और एसिडिटी जैसा उसको लग रहा है, ठीक है। अब उसको समझ में आ रहा है कि ओहो मैंने गलत किया है। अब उसको कह रहा नाश्ता करो जी, नाश्ता का समय हो गया, ब्रेकफास्ट करो। तो आप क्या कहते हो? नहीं जी, अब ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा मैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं करूँगा, मना कर देते। क्यों? वह दुखी होकर के समझ में आ गया आपको, अब वो प्रैक्टिकली आप उसको नकारते हैं। समझ में आते ही उसको आपने बंद कर दिया। अब दूसरा उदाहरण ये है, ना तो एसिडिटी का आपको लग रहा है, ना बदहजमी है, यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही आप इधर उधर आते जाते हैं और कोई आपके सामने ऑफर किए खाओ, शरीर को आवश्यकता नहीं है, ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, मतलब उसको खाए बिना आपका काम नहीं चल रहा है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपके सामने ऑफर किया जाता है, फिर आप खाते हैं अगर बिना आवश्यकता के, वहां उस विद्या का उपयोग नहीं ले रहे हैं। व्यवहारिक एक जगह तो ले रहे हैं, एक जगह नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहां जहां विद्या का प्रयोग लेते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता है। जब रोड पे जा रहे हैं आप, तो आप देखते हैं हाँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है,
क्रॉस करना होता है ना, रोड क्रॉसिंग जब होता है तो अब देखते इधर, दोनों तरफ देखते, इधर से भी देखते हैं कोई नहीं आ रहा है, चलो। अथवा दूर से आ रही हैं गाड़ियाँ, अब निकल सकते हैं, तो आपको पता है कि निकल सकते हैं, चलो। और बिल्कुल पास में गाड़ियाँ आ गई है, अब आपको निकलना है, तो आपको पता लगा अगर निकलने लगूँ तो ये तो मार लेंगे, निकल नहीं पाऊँगा, तो दूर हो जाते हैं। तो जहाँ आपके पास विद्या होती है वहाँ दुख से दूर होते हो, और जहाँ विद्या नहीं होती वहाँ दुख से युक्त होते हो। तो ऐसे पूरे व्यवहार में आप देखेंगे जहाँ जहाँ विद्या का प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं वहाँ कोई दुख नहीं हो रहा होता है, और जहाँ जैसे विद्या का प्रयोग नहीं करते हैं वह दुख उठा रहे होते हैं। तो ऐसे ही नारद जी को आत्मवित नहीं हुए जो बोला है वो आत्मवित नहीं है जिस आत्मवित के बनने से सारे दुख दूर होते हैं। जी अब समझ में आ गया। आपने केन उपनिषद में भी दूसरे खंड में यही कहा था कि जो ईश्वर को जानता है वो नहीं जानता, जो कहता है कि मैं थोड़ा जानता हूँ तो वो जानता हुआ। आज मैंने वो व्याख्या पढ़ी थी। जी पूर्ण रूप से जब हम विद्या का उपयोग करेंगे तभी उस क्षेत्र में हम आत्मविद हो सकते हैं, इसका लाभ और सुख ले सकते हैं। जहाँ हम विद्या का उपयोग नहीं करेंगे और अविद्याग्रस्त हो जाएंगे वहाँ हम दुखी रहेंगे। तो जितनी विद्या व्यवहारिकता में आए वही हमारे लिए दुखदायक होगी। ये तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। जी जी जी, हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। यहाँ आया स्वामी जी कि हम जब वाणी को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं तो हम मंत्रविद से आत्मविद की तरफ जाते हैं। जी, तो मतलब यहाँ वाणी की उपासना मतलब नम्रता, मधुरता, सत्य वचन, ज्यादा ना बोलना, यही उसकी उपासना है कि इससे और भी ज्यादा है स्वामी जी? वही है जो हमें पता है। वाचा वदामि मधुमत, मैं वाणी से जब बोलूं तो मधु की तरह बोलूं, अर्थात जैसी वाणी होनी चाहिए वैसा ही बोलूं। जहाँ सत्य बोलना है तो सत्य बोलूँगा, जहाँ नहीं बोलना है तो नहीं बोलूँगा। जो जो वाणी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक वाक्य में मैं बोलूँ, वाणी जो है हमारी मुक्ति का साधक बने, बाधक ना बने। आज हमारी वाणी बाधक बन रही है, साधक नहीं बन रही है। तो हमारी वाणी मुक्ति का साधन बने, यही उसकी उपासना है। जी जी, तो मतलब यहाँ वाणी से शायद आगे और भी लेगा। तो जैसा मतलब यही है कि सार तो यही है कि जैसा हमारा ज्ञान है उसको व्यवहार में ले आएंगे तो हम दुखों से दूर होके मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज जो भी हम सबकी जो भी स्थिति है, हम भी उसी तरह नारद की तरह ही है। हम एक एक अंग में कमजोरियां हमारे में, किसी की वाणी में कमजोरी है, किसी को आंख में कमजोरी है, किसी को कान में कमजोरी है, किसी को किसी में कमजोरी है। तो हमारी जो कमजोरियां हैं वो इसी प्रकार की हैं। तो ऐसे ही उत्तर देते हुए जाएंगे आगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं। जी, तो उसमें तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मगर आजकल का जो पुराण पढ़ के जो बोलते हैं उसमें बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। जी, जो आजकल जिसको पुराण कहते हैं वो 18 पुराण हैं, जिनको बोपदेव, बकार, फिर उसमें उकार, तो बोपदेव उकार, फिर ओकार कर दीजिए, बा और वो, तो बो बन जाता है। बोपदेव नामक एक पंडित ने 18 पुराण बनाए हैं। वो 18 पुराण तो अनार्ष है, यानी उसमें बहुत सारे गपोड़े हैं। वो पुराण तो निश्चित रूप से गपोड़े वाले हैं, लेकिन यहाँ पुराण शब्द से ब्राह्मण ग्रंथों को लिया जाता है, वो सब ठीक है। जी, नमस्ते स्वामी जी। इतिहास का मतलब है समझिए आपने? इतिहास का मतलब होता है जैसे रामायण है ये इतिहास है, महाभारत है ये इतिहास है, इस तरह का। हाँ, मगर यहाँ पे क्या है? इतिहास भी है यहाँ पे पहले श्लोक में।
इतिहास वही होंगे ना, उस समय का जो इतिहास होगा वो होगा। अब हमारे समय के इतिहास जो है ये रामायण और महाभारत है, उस समय का अलग इतिहास होगा। अच्छा जी, क्योंकि वो इतिहास कौन सा है हमें अपने को नहीं पता है, लेकिन अलग अलग इतिहास बदलता रहता है। इतिहास जो होता है वो बदलता रहता है सबके सामने। सतयुग में जो इतिहास अलग प्रकार का था, द्वापर युग में जो इतिहास अलग प्रकार का था, और आज हम कलयुग में हैं तो हमारा इतिहास अलग प्रकार का है। जब जब इतिहास होगा वो इतिहास अच्छा ही होता है ना, उस समय का जो भी इतिहास है, तो वो इतिहास लेना है उस समय का। तो ये शास्त्र तो शाश्वत है, लेकिन हमारे इस समय का जो हमारे पीछे का जो भी होगा वो इतिहास कहलाएगा। आज इतिहास के 2 ग्रंथ है हमारे सामने, एक महाभारत के रूप में और एक रामायण के रूप में। जी, उसके अतिरिक्त भी सबके अपने अपने इतिहास भी होते हैं ना। मेरे दादा परदादा, उनके दादा दादा, उनका भी इतिहास है, उसके बारे में भी हमको जानकारी होगी। वो जैसे भी जी है वो भी इतिहास है। ऐसे ही जो आधुनिकता की दृष्टि से और भी जो भी लोग हुए हैं, जैसे शिवाजी हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए, वो भी इतिहास है। औरंगजेब हुआ है, या और भी जो भी हुए हैं राजा महाराजे, जो लोग भी हुए हैं अच्छे या बुरे, वो सारा इतिहास है। जी, और उसको भी पढ़ना हमारा कर्तव्य है। उसके बिना हमको जानकारी नहीं होती है ना कौन कैसा था, उसी के आधार पर हमारा जीवन चल रहा होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति